चालाक गाय और शेर की कहानी। एक दिन जंगल में दो गाय चारे के लिए आकर रास्ता भटक जाती हैं। कुछ समय बाद एक गाय ने कहा, हाय रे, मालिक की बातें ना मानकर इस जंगल में चले आए और तो और हमें पता ही नहीं चला कब इतनी आगे निकल गए। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल बहुत ही भयंकर है। चलो तुरंत यहाँ से चलते हैं। लेकिन हम तो रास्ता भटक गए, अब क्या करें? हे भगवान, अब तो इस भयंकर जंगल में सिर्फ भगवान ही बचा सकेगा। तुम चिंता ना करो, ऐसी परिस्थितियों में ही हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन हम लोग भटक गए हैं और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। ऐसे डरो मत, डरने से हमारी आलोचना शक्ति कम हो जाती है। तुम चिंता ना करो, हर हाल में मैं तुम्हें बचा लूंगा। चलो चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उधर देखो, वहां पर एक गुफा है। चलो वहां जाकर कुछ देर आराम करते हैं। दोस्त, लगता है वहां शेर की गुफा है। अगर हम वहां गए तो खतरे में पड़ सकते हैं। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह वो दोनों सोचकर कुछ दूर और आगे तक बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। हा 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 हा, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। बिना किसी मेहनत के इतना आहार मिल रहा है। हाँ, आज तो हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा है। आपका आहार बनने के लिए ही इस जंगल में आए हैं। बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आखिरकार तुम अब आकर दिखाई दिए। अब हम आराम से मर सकते हैं। ये क्या मेरे लिए आए हो? लेकिन क्यों? ऋषि ने बताया था कि आपके हाथों से मरेंगे तो हम सीधा स्वर्ग में जाएंगे महाराज, इसलिए आए हैं। अच्छा, फिर तो मुझे मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्वर्ग जाने के लिए तो सब मेरे ही पास आकर मरना चाहेंगे। वाह रे वाह, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। महाराज, तो देर किस बात की? हम लोग जल्द से जल्द स्वर्ग जाना चाहते हैं। अभी हमें खा लीजिए। अरे थोड़ा रुको तो, अभी मेरा पेट बिल्कुल खाली नहीं है। कल या परसों तक यहीं मेरी गुफा में रहो। तब तक हम लोग इंतजार नहीं कर सकते महाराज। अभी के अभी जल्दी खा लीजिए। नहीं, अभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खा सकता। 1 या 2 दिन तक तुम्हें रुकना ही होगा। तुम चाहे तो रुको, वरना चले जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। हम दूसरे शेर के पास जाएंगे। नहीं, 1 दिन के लिए रुक जाओ। मेरी गुफा में आराम कर लो। मैं आप दोनों को जल्द से जल्द स्वर्ग भिजवा दूंगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर शेर उन्हें अपनी गुफा में लेकर जाता है। यही मेरी गुफा है, अब आप लोग आराम करो। ठीक है महाराज। इस तरह कहकर वो वहीं रहते हैं। कुछ देर के बाद धीरे धीरे दोनों गाय निकलकर गुफा के बाहर आ जाते हैं। फिर गुफा के आगे एक बड़े से पत्थर को रख देते हैं। इससे वो शेर कभी बाहर नहीं निकल पाता, उस गुफा में ही रह जाता है। अब शेर गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुरंत भागो यहाँ से। हाँ, चलो भागो। फिर दोनों गाय वहां से घर के लिए निकलती हैं। सीख: विपत्ति के समय में बिना डरे सूझबूझ से व्यवहार करके उन परिस्थितियों का सामना करने की सीख इस कहानी से मिलती है। बड़ी मकड़ी का जाल और सेनापति तेंदुआ। जेतवन में तरह तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वन के राजा सिंह न्यायप्रिय एवं कोमल हृदय के थे। वहां का सेनापति तेंदुआ था, जो बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी था। राजा शेर सिंह अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वन के सभी कार्यों की देखरेख सेनापति तेंदुआ ही करता था। कुछ ही दिनों में जंगल में उत्सव शुरू होने वाला था और उत्सव की तैयारी करने के लिए राजा सिंह ने एक सभा बुलाई थी। उस सभा में वन के पशु पक्षी एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक गोरैया उड़ती हुई वहां आई और नीम के पेड़ की डाल पर बैठकर सेनापति तेंदुआ से वो बोली, सेनापति महाराज, हमारे जंगल पर दुश्मनों की नजर लगी है। उसकी बात सुनकर सेनापति तेंदुआ आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो गोरैया? मैं सच कह रही हूँ सेनापति महाराज। सुंदरवन का राजा शेर हमारे जंगल पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि सुंदरवन के राजा जेतवन पर आक्रमण करेगा? मैंने देखा कि हमारे जंगल की लोमड़ी किसी अजनबी लोमड़ी से बात कर रही थी
और अजनबी लोमड़ी कह रही थी कि सुंदरवन का राजा शेर जेतवन पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। गोरैया की बात सुनकर सेनापति राजा सिंह को हमले वाली बात बताता है और राजा सिंह एक गोपनीय सभा बुलाता है। सभा में कुछ बुद्धिमान एवं विश्वास पात्र पशु पक्षी थे। सेनापति ने सभी को आने वाली मुसीबत के बारे में बताया। तभी वहां उपस्थित एक बंदर बोला, हमारा जंगल चारों ओर से कटीले तारों से घिरा हुआ है, दुश्मन भला अंदर कैसे घुस सकते हैं? बंदर की ये बात सुनकर एक भालू कहता है, वो तो ठीक है, पर जंगल के पूर्वी ओर एक ऐसा भी कोना है जहाँ के कटीले तारों को सुंदरवन के जानवर ही चुरा कर ले गए हैं। वहां से सैकड़ों जानवर एक साथ घुस सकते हैं। कुछ भी हो, हम अपने जंगल को गुलामी से बचा कर रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। उपस्थित जानवरों में एक मकड़ी भी रहती है और वो कहती है, क्या हम मकड़ियाँ अपने वतन के कुछ काम आ सकती है? हाँ, जंगल के पूर्वी कोने से ही आक्रमण होने की आशंका है, इसलिए तुम सभी मकड़ियाँ पूर्वी कोने की पूरी जमीन पर मजबूत जाले बना डालो। सेनापति की बात सुनकर मकड़ी अपना सिर झुकाते हुए हाँ कहती है। जी सेनापति, हम अपना कार्य अभी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। जब तक तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक दुश्मन की सेना का मुकाबला सामने रहकर मैं खुद करूंगा। मैं इस जंगल का सेनापति हूँ, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। सेनापति की बात सुनकर राजा शेर सिंह कहता है, ठीक कहा सेनापति, हम बूढ़े हैं तो क्या हुआ, हम भी दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। राजा की ये बात सुनकर सभी पशु पक्षी चिल्ला उठे, हाँ, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, महाराज की जय हो। फिर एक दिन के बाद आधी रात को जानवरों का एक बड़ा सा झुंड जेतवन की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें लकड़बग्घा, भेड़िया, बाघ सभी बड़ी ही तेजी से आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके आगे दुश्मन राजा शेर था तथा उसके पीछे बहुत सारे जानवर थे। उन्हें देखकर सेनापति तेंदुआ तैयार हो जाता है और अपने साथियों को दहाड़ते हुए संकेत देता है, साथियों, टूट पड़ो दुश्मन की सेना पर। फिर क्या था, सेनापति तेंदुआ और उसके साथी बहादुरी से लड़ने लगते हैं। उन्होंने दुश्मन की सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु वे दुश्मन की विशाल सेना के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। दुश्मन तेजी से जेतवन की सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन इधर मकड़ियां भी तैयार थी। मकड़ियां तब तक अपना काम कर चुकी थी। दुश्मन की सेना ने जैसे ही जेतवन की जमीन पर अपने पैर रखे, वैसे ही सबके पैर मजबूत जालों में फंसने लगे। लकड़बग्घे चिल्लाकर कहने लगे, अरे बाप रे, ये तो जाल में फंस गए हम, अरे बचाओ, ये तो मकड़ियों का जाल है, अरे संभाल कर। देखते ही देखते सारे लकड़बग्घे और जानवर मकड़ियों के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें फंसा हुआ देख मकड़ी कहती है, सभी जाल में फंस चुके हैं। इस तरह जेतवन गुलाम होने से बच जाता है। सभी पशु पक्षी खुश थे और सभी ने अपनी कामयाबी का जश्न और उत्सव खूब धूमधाम से मनाया। नीति: अगर हम मिलजुल कर किसी भी मुसीबत का सामना करें तो जीत हमारी हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।